7.2. It is given that AD is perpendicular bisector of BC. इसका मतलब है कि एंगल 1 और 2 भी 90 डिग्री के होंगे और बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब BD और DC भी इक्वल होंगे. एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगी? जब एंगल जब साइड AB और AC इक्वल होंगे. तो हमको ये भी प्रूव करना होगा कि AB इज इक्वल टू AC. प्रूफ. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी AB और AC इक्वल होंगे बाई CP/CT. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? तो AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड है. ट्राइंगल ADB में भी है, ADC में भी है, लिखेंगे कॉमन साइड. एंगल 1 और 2 दोनों 90 के हैं बाई गिवन. BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है. तो इस प्रकार से ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ADC के बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. साइड, फिर हमने एंगल लिया, फिर साइड ली, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाई CP/CT. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो बिकॉज ट्राइंगल ABC में दो साइड AB और AC इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस triangle. Question number 3. Triangle ABC, AB is equal to AC given, and BE altitude, B is altitude on AC. altitude का मतलब perpendicular. CF is another altitude, यानी कि CF is perpendicular on AB. परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 1 भी 90 का होगा और एंगल 2 भी 90 का होगा. वी हैव टू प्रूव दैट ये जो एल्टीट्यूड है B और CF ये इक्वल होंगे. एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर. तो हम ट्राइंगल लेंगे ABE और ट्राइंगल ACF. इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है? तो AB इज इक्वल टू AC है बाई गिवन. एंगल 1 और 2 ये दोनों 90 डिग्री के हैं बाई गिवन. और एंगल A ट्राइंगल A में BE में भी है और ट्राइंगल ACF में भी है. कॉमन एंगल कहेंगे इसको हम. तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. पहले हमने ये एंगल लिया, फिर ये एंगल लिया और उसके बाद हमने साइड ली AB. ये बन गया AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो दोनों ट्राइंगल कोई कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BE और CF भी इक्वल होंगे बाई CP/CT. क्वेश्चन नंबर 4. BE perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB. We have to prove that AB is equal to AC. यानी कि ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है और ट्राइंगल AB कॉन्ग्रुएंट होगी ACF के, ये भी हमको प्रूव करना है. अब की बार इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि अल्टीट्यूड B एंड CF आर इक्वल. Altitude B and CF are equal. This we have to prove. तो B इक्वल टू CF को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. एक तो ये दोनों एंगल 1 और 2 90 के हैं बाई गिवन, क्योंकि BE अल्टीट्यूड था यानी कि परपेंडिकुलर था, CF भी परपेंडिकुलर था AB पर. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 290 डिग्री. एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये दोनों ट्राइंगल्स में है कॉमन एंगल. B अल्टीट्यूड B और CF ये पहले से ही गिवन में था. तो इस प्रकार से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. और कौन सा रूल बना? ये AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए AB और AC भी इक्वल होगा बाई CP/CT. दोनों साइड AB और AC इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. तो इस प्रकार से जो है हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया.